छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम आवास योजना को लेकर सरकार बड़े बड़े वादा तो कर रही है, वहीं एक और छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत भनौरा में भ्रष्टाचार करने का ताज़ा मामला सामने आ रहा है। हम बात करें तो ग्राम पंचायत भनौरा में यहाँ 61 हितग्राही ऐसे हैं जिनके नाम पर आवास बन गया है, मकान बन गए हैं, लेकिन धरातल देखा जाए तो कुछ और है। ये मैं नहीं, बलरामपुर जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी ने कहा है। सरकार पर आरोप लगाया है, साथ ही साथ जो शासन पर आरोप लगाया है, इसको लेकर शिकायत लगातार की है। प्रधानमंत्री से भी लिस्टों शिकायत की है क्योंकि 61 ऐसे हितग्राही हैं जिनके नाम पर पीएम आवास योजना के तहत उनको योजना का लाभ मिला है, लेकिन देखा जाए तो उनको नींव तक खड़ी नहीं हुई हैं। ऐसे हम बात कर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने लगातार इसकी शिकायत की है और 61 हितग्राही को जो लाभार्थी हैं उनको पता तक नहीं है, उनके नाम पर करोड़ों रुपए पैसे निकाल लिया गया है। अब इसको लेकर लगातार शिकायत की है, प्रशासनिक अधिकारी से भी बात की है। अब प्रशासनिक अधिकारी का दावा है कि इसको लेकर जांच कमेटी बैठा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक अधिकारी के आला अधिकारी जो इनमें संलिप्त हैं उस पर क्या कार्रवाई होती है। स्टेट टुडे न्यूज़ के लिए राजधानी रायपुर से प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। 2016-17 से लेकर के 2021-22 तक यहाँ ग्राम पंचायत भनौरा में 61 मकान को इन्होंने कार्यपूर्ण बताए हैं। कार्यपूर्ण हो गया है और अभी नया स्वीकृति 195 भी है, लेकिन 61 मकान में कम से कम 25 से 30 मकान, 35 मकान फर्जी मकान है। फर्जी मकान है, कुछ फर्जी मकान इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ तो मकान ऐसे 5-7 मकान है जिसमें हितग्राही का नाम पता तक नहीं, कोई मकान है किसका और बना कहाँ, जबकि वो कंप्लीट 2016-17 में हो चुका है। कुछ मकान 2019-20 में जो कंप्लीट हुआ है, कुछ मकान का आज तक नींव नहीं खुदाया है, उसका एक ईंटा भी नहीं लगा है, लेकिन वो कंप्लीट मकान बता रहा है। ग्राम पंचायत भनौरा जो है, जिला प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन जो है इसी पंचायत में बैठते हैं। यहीं कलेक्टर से लेकर के जिला पंचायत सीईओ से लेकर के जनपद के सीईओ सभी बैठते हैं, लेकिन इसमें अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। जबकि मेरे द्वारा ही राइटिंग में शिकायत जनपद सीईओ को किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक राइटिंग में लिख करके दिया गया है, भेजा गया है मेल के माध्यम से, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया है। कांग्रेस के सरकार में जो 5 साल का कांग्रेस का सरकार था, उसमें प्रधानमंत्री का जो आवास था, वो आवास जो है पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। की जांच चल रही है अभी तो फिलहाल के लिए हमें प्रतिवेदन मिला हुआ है और आप मीडिया के माध्यम से ही प्राप्त हुआ था और जांच टीम बना के उसको भेजे हैं। 1-2 दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। हमें जो रिपोर्ट मिला हुआ है और रिपोर्ट में जो सूची संलग्न किया गया था उसमें से अधिकतर का मकान कंप्लीट है, ढलाई हुआ है, प्लस्तर वगैरह शेष है, तो उसको भी जल्द कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उसमें ये है कि राशि जारी करने का पहले गवर्नमेंट ने जो रूल दिया था, 3 किस्त में देना था, बीच में फिर 4 किस्त में, फिर वर्तमान में फिर से 3 किस्त में। तो उसमें कंडीशन है कि प्लीथ कर लिए जाए, उसके बाद में उसका प्रथम किस्त जाने के बाद प्लीथ कर लिया जाता है और प्लीथ के ऊपर आने के बाद और जियो टैग होने पर सेकंड किस्त जाएंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, वैसे ही फिर आखिरी किस्त रहेंगे जो प्लस्तर कंप्लीट होने के बाद अगर पेंट पोताई कर लिए हैं तब उसको हम जियो टैग के माध्यम से भेजा जाता है। वर्तमान में कोई बड़ा घर बना लेता है और उसको अगर कोई टेक्निकल टीम जाके मेजरमेंट दे के कि सर इसका रिपोर्ट में बताए जाएंगे या तो फिर इसका घर बड़ा बन गया है या इसको आवश्यकता है राशि की, वो प्लस्तर नहीं कर पा रहा है या पेंट पोताई नहीं कर पा रहा है, तो जियो टैग के माध्यम से उसको आखिरी किस्त भी जारी कर दिया जाता है। वर्तमान में मुझे तो इस बातों पे जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन जो शिकायत दिया गया था उसमें जांच चल ही रहा है, और कुछ जांच रिपोर्ट आ जाएगा तो फिर बता दिया जाएगा। इसमें रोजगार सहायक की जिम्मेदारी तो वर्तमान में दिया गया है। पहले 2015-16 में तो मेरी जानकारी से कि आवास मित्र वगैरह की भर्ती हुई रही। अगर पुराने मकान है तो फिर एक जांच करके हम प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर ऐसा रिपोर्ट है तो फिर आपके माध्यम से हमें प्राप्त होगा तो फिर हम भी जांच करके जिसके ऊपर का जो दोषी होंगे कार्रवाई किया जाएगा उसके ऊपर।